क्या पाकिस्तान का बांग्लादेश प्रोजेक्ट फेल हो रहा है? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक ग्रैंड रियूनियन की कोशिश कर रहा है और साथ ही भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ मिलकर अलायंस बनाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान का ये प्लान फेल हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अब बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो दो तरफा हैं। आइए इसे समझते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तानी विदेश सचिव अमना बलूच बांग्लादेश के दौरे पर गई थी। 15 साल में ये पहली बार था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई। पाकिस्तान की विदेश सचिव तो बांग्लादेश में चल रहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को पाकिस्तान के हक में भुनाने के लिए बांग्लादेश गई थी, लेकिन इसी दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ही लपेटना शुरू कर दिया। विदेश सचिव की मीटिंग के दौरान बांग्लादेश ने साल 1971 में पाकिस्तानी सेना का बंगालियों पर किए गए अत्याचार और नरसंहार के लिए माफी मांगने को कहा और साथ ही पाकिस्तान से उस समय की अविभाजित संपत्ति के 4.3 बिलियन डॉलर्स भी मांगे। I raised the historically unresolved issues with Pakistan, such as the repatriation of stranded Pakistanis, Bangladesh's rightful share in undivided assets, the transfer of foreign aid sent for the victims of the 1970 cyclone, and a formal apology for the genocide committed by the then armed forces of Pakistan in 1971. बांग्लादेश का स्टेटमेंट हैरान करने वाला तो था ही, लेकिन फनी भी था। पाकिस्तान जो खुद आटे और डॉलर्स का मोहताज है, जो खैरात के लिए दुनिया भर में कटोरा लेके घूमता है, वो पाकिस्तान बांग्लादेश को 4.3 बिलियन डॉलर कहां से देगा? बांग्लादेश खुद 54 साल का हो गया है, तो उसे इतनी मैच्योरिटी तो दिखानी ही चाहिए कि पाकिस्तानी वो कौम है जो एयरलाइंस के कंबल तक चुरा कर घर ले जाते हैं, उनसे आप पैसे मांगने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? खैर, ये तो रही एक बात, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से माफ़ी मांगने को कहा है, उसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान सच में बांग्लादेश से माफ़ी मांगेगा? और क्या बांग्लादेश इसके लिए पाकिस्तान पर प्रेशर भी बनाएगा? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान से ये कहेगा कि रिश्तों में सुधार को लेकर बातचीत तभी होगी जब आप पहले 1971 के नरसंहार के लिए माफी मांगिए? ऐसा लगता तो नहीं है। पाकिस्तान की विदेश सचिव ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की, जिसका यूनुस ने दिल खोलकर स्वागत किया। यूनुस ने आपसी सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापार और व्यवसाय की संभावनाओं को टटोलने पर जोर देते हुए पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात कही। यूनुस ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक रिश्ते ठंडे रहे और हमें मिलकर रिश्तों में पैदा हुई बाधाओं को दूर करना होगा। साथ ही यूनुस ने दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध बढ़ाने के लिए युवा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान पर भी जोर दिया। तो इससे हम क्या समझे? यूनुस पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए उतारू हैं, फिर चाहे पाकिस्तान 1971 के नरसंहार के लिए माफ़ी मांगे या नहीं। पाकिस्तान पहले ही ये कह चुका है कि बांग्लादेश के साथ उसके 1971 के सभी मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं। मतलब कि पाकिस्तान की मंशा भी माफ़ी मांगने की नहीं है और बांग्लादेश ने पाकिस्तानी विदेश सचिव के सामने जो भी कहा वो सब हवाबाजी ही थी। भारत के लिए ये मीटिंग कई रेड फ्लैग्स लेकर आई है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है मीटिंग के दौरान पाकिस्तान का कश्मीर का जिक्र करना। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान आया कि पाकिस्तानी विदेश सचिव ने बांग्लादेश को कश्मीर पर ब्रीफ किया, जिसमें कहा गया कि कश्मीर का मुद्दा जल्द सुलझना चाहिए। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ कश्मीर का मुद्दा छेड़ना भारत के हित में नहीं है। बांग्लादेश पहले ही जिहादियों का गढ़ बनता जा रहा है और ऐसे में अगर दोनों देशों की जिहादी ताकतें एक साथ मिलकर कश्मीर को अनस्टेबल करने की कोशिश करती हैं, तो क्या ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होगा? भारत पहले ही कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बता चुका है, तो फिर पाकिस्तान क्यों कश्मीर पर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वकालत कर रहा है? इसके अलावा दोनों देशों ने सार्क को लेकर भी भारत को घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि सार्क को द्विपक्षीय राजनीति विचारों से अलग रखना चाहिए और इसे जल्द से जल्द पुनर्जीवित करना चाहिए। यह स्टेटमेंट भारत के लिए था और पाकिस्तान ये कहना चाह रहा था कि सार्क की निष्क्रियता का कारण भारत है। भारत ने पहले ही सार्क को लेकर अपना रुख साफ किया है। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करेगा, भारत उसके साथ किसी भी मल्टीलेटरल फोरम पर साथ नहीं आएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश सार्क को फिर से सक्रिय करने के लिए आतुर है और उसने इसके लिए भारत से सहयोग की अपील भी की थी। हालांकि भारत ने साल 2016 में उरी हमले के बाद से सार्क की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अभी हाल ही में ये साफ किया था कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण सार्क की प्रगति रुकी हुई थी। Terrorism is something which is unacceptable, and if despite a global view of it, if one of our neighbors continues to do it, then there must be a cost to it. It cannot be business as usual in the South, and that is the reason why actually SAARC meetings
have not happened in recent years. साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत बिम्स्टेक जैसे अन्य मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का फिर से सार्क का जिक्र कर भारत को घेरना ये बताता है कि दोनों देश मिलकर अब भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की साजिश कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 15 साल बाद हुई फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग से एक ही निष्कर्ष निकला है कि यूनुस की रुचि भारत के बजाय पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने में है और यूनुस आगे भी ऐसा ही करेगा।